मसरूफ ही थी कि तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ पसरे खूब अंधेरे के बीच एकाएक कड़कड़ाती बिजली की तेज आवाज गूंज उठती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ना जाने क्यों, लेकिन इस तेज बारिश के बीच हीनल कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगती है। हीनल को परेशान देख अदिति पूछती है, क्या हुआ रे हीनल, अचानक से किस सोच में पड़ गई तुम? नहीं यार, कुछ नहीं, वो बस इस तेज बारिश ने हॉस्टल की उस खौफनाक रात की याद दिला दी। उस रात भी ऐसी तेज बारिश हो रही थी। आज भी जब उसके बारे में सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अदिति पूछती है, तू इतनी कांप क्यों रही है? बता, ऐसा क्या हुआ था उस रात? हीनल उस गुमनाम से डर के साए में पसरी हुई अपनी धीमी आवाज में अदिति को उस भयानक रात में गुजरी अपनी आँख बीती सुनानी शुरू करती है। ये वाकया आज से करीब 4 साल पहले का है, जब हीनल और उसकी दोस्त मयूरी कानपुर के एक नामी कॉलेज में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते हैं। दोनों को एक ही हॉस्टल में एक ही कमरा मिलता है, कमरा नंबर 302। ना जाने क्यों लोग उस फ्लोर पर देर रात आने से डरते थे। पूरे कॉलेज कैंपस में ये अफवाह थी कि ये फ्लोर हॉन्टेड है, और इसका कारण था उसी फ्लोर पर मौजूद कमरा नंबर 310। एक रात करीब 1:30 बजे तेज बारिश और तूफान से हॉस्टल की बिजली चली जाती है। हीनल के कमरे का पंखा भी बंद हो जाता है। उसे गर्मी सी महसूस होती है। वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नींद गायब हो चुकी थी। उसने सोचा कि थोड़ा इधर उधर टहल लेगी, तब तक लाइट आ जाएगी, इसलिए वो कमरे के बाहर लॉबी में चक्कर लगाने लगती है। पूरे हॉस्टल में खूब अंधेरा था। तभी हीनल की नजर उस कमरे में पड़ती है जहां लाइट जल रही थी। अचानक ना जाने क्यों हीनल के कदम हॉस्टल के उस रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कमरा नंबर 310। उसने महसूस किया कि उस कमरे से किसी के हंसने की जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। तेज बारिश के बीच हीनल जैसे जैसे कमरा नंबर 302 की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे हंसने की आवाजें और भी तेज होती जाती हैं। तभी हीनल के पैर उस कमरे के दरवाजे के बिल्कुल करीब जाकर थम जाते हैं। उसने देखा कि उस कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और अंदर वही हंसती हुई आवाजें गूंज रही हैं। हीनल ने सोचा कि शायद इस कमरे में कोई नई लड़की रहने आई होगी, लेकिन कौन? अपने इसी जवाब की तलाश में वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर कोई है? मैं यहीं आपके पास वाले कमरे में रहती हूँ। अचानक हंसने की वो आवाज कहीं गुम हो जाती है और कमरे में खूब अंधेरा छा जाता है। हीनल एक बार और कोशिश करती है, हाय, मैं हीनल, अंदर कोई है क्या? तभी अचानक एक गर्म हवा का झोंका हीनल के कानों को छूकर निकलता है और आवाज आती है, अंदर आ जाओ, हम सब यहीं हैं। कर्कश भरी आवाज काफी अजीब थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपना गला कसते हुए बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा हो, लेकिन उस बुलावे ने हीनल को अंदर की तरफ आखिरकार खींच ही लिया और अब वो कमरा नंबर 310 के भीतर थी। उसने महसूस किया कि उसकी चमड़ी कमरे में पसरी एक अजीब सी उमस का शिकार हो गई है। उसका सीना किसी भार के तले दबसा गया। चारों तरफ फैली खामोशी ने उसके हलक को सूखने पर मजबूर कर दिया था। तभी कड़कड़ाती बिजली की आती जाती रोशनी में हीनल की नजर कमरे की दीवारों पर लटकते अनगिनत आईनों पर पड़ती है। यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्या है? क्या ये हकीकत है? हीनल अभी इन्हीं सवालों के गर्क में थी कि तभी अचानक कमरे की सीलिंग से आवाज आती है, यहाँ आ जाओ, हम सब यहाँ हैं। और तभी खटखट की जोरदार आवाज के साथ कमरे का गेट बंद हो जाता है। हीनल जोर से चिल्लाई, लेकिन अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती हीनल की नजर अचानक सीलिंग पर पड़ती है। वो खौफनाक मंजर देख
اس کے ہوش فاختہ ہو جاتے ہیں۔ سیلنگ پر لگے پنکھے پر پھندے سے 2 لاشیں لٹک رہی تھیں، جن کی پیٹھ ہینل کی طرف تھی اور وہ دھیرے دھیرے گھوم رہی تھی۔ ہینل یہ دیکھ پاگل سی ہو گئی۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا، لیکن اس کمرے کی 4 دیواری کو پار کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ تبھی اس کی نظر دیوار پر لگے آئینوں پر پڑی۔ ان ان گنت آئینوں میں پھندے سے لٹکتی ان 2 لاشوں کے خوفناک چہرے دکھ رہے تھے۔ ہینل جہاں دیکھتی وہاں وہ چہرے اسے ہی گھور رہے تھے۔ تبھی اچانک یہ آئینے ٹوٹ کر اس کے شریر میں جا دھسے۔ درد سے تڑپتی ہینل ایک بار پھر زور سے چلائی، لیکن اس بار یہ چیخ ہاسٹل وارڈن نے سن لی اور وہ دوڑتے ہوئے کمرہ نمبر 10 میں داخل ہوئی۔ وہاں ہینل کو بے ہوش دیکھ وہ فوراً مدد کے لیے پہنچی اور اسے ہسپتال پہنچایا۔ قریب 9 گھنٹے بعد ہینل کو ہوش آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد ہینل نے ہاسٹل وارڈن کو اپنے ساتھ بیتا ایک خوفناک واقعہ تفصیل سے سنایا۔ آخر میں ہینل جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کمرے میں کیا ہوا تھا، کیا ہے اس کمرے کی حقیقت، جس پر ہاسٹل وارڈن نے کانپتے ہوئے اسے بتایا کہ کچھ سال پہلے تک اس کمرے میں سب کچھ سامانیہ تھا، لیکن ایک رات 2 لڑکیوں نے پڑھائی کے ڈپریشن میں آ کر سیلنگ پر لگے پھندے سے لٹک کر آتم ہتیا کر لی۔ تب سے لے کر آج تک کئی لوگ اس کمرے کی خوفناک حقیقت کے چشمدید گواہ بنے ہیں، لیکن وہ کمرہ تو بند رہتا ہے، اس میں تو تالا لگا ہے۔ تم وہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ یہ سن کر ہینل حیران تھی کہ آخر وہ کمرے میں کیسے پہنچ گئی۔